जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आप सब जल्दी से अपनी टीम को इनवाइट कर लें तो हम अपना टॉपिक जो है उसके मुताबिक अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम माफिया नासिर है और मैं 4th ईयर में जो है वो काम करती हूँ और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 5 से 6 माह का है, ठीक है? तो ये मेरा जो है वो फर्स्ट ट्राई है, फर्स्ट सेशन है मेरा जो कि मैंने आप सबके साथ डिलीवर करना है। और सबसे पहले तो शुक्रिया सर आपका बहुत-बहुत कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो है इतने अपने मोस्ट सीनियर लीडर्स के सामने आऊँ और उनके साथ आके जो है वो सेशन प्रोवाइड करूँ। तो जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल्फ डेवलपमेंट पे, ठीक है? तो आप सबको पहले ये बताएँ कि मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। जी, ओके, ओके। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है वो सेशन आज का टॉपिक के मुताबिक कि सेल्फ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है? सेल्फ डेवलपमेंट कहते किसको हैं? तो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि खुद को जो है वो इम्प्रूव करना। और इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास या आपके पास कह लो 2022 में जितना नॉलेज है, जितना इल्म है, उससे 3 गुना ज़्यादा या कई गुना ज़्यादा 2023 में आपके पास नॉलेज होना। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स के जैसे कि अब जो है वो 2023 तो एंडिंग में चला जा रहा है, तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यही वाली 2023 में जो आपने नॉलेज गेट किया है, उसके 3 गुना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज जो है वो 2024 में होना चाहिए, तो इसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। यानी कि हमने कुछ गेन किया, कुछ एक पूरे साल के अरसे में हमने कुछ हासिल किया, ठीक है? तो अब यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि हमने खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ही इसके पीछे जो है भागना शुरू कर देना है। हमने खुद को इम्प्रूव करने के लिए डेली बेस की जो है वो एक टिप जो है ना कोई भी डेली बेस में एक टिप रख लें, मीन्स 15 दिनों में जो है वो हम एक टिप रखते हैं, ठीक है? उसको हम चलाते हैं और नेक्स्ट जो हमारी 15 दिन हो गए उसमें हम अगली अपनी टिप जो है वो चलाएँगे। तो अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, तो आप लोग बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है सबको या नहीं? ओके, बता दें, कोई मैसेज कर दें मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम अब स्टार्ट करते हैं ताकि मेरे आप सबके मैसेजेस जो हैं वो मेरे सामने रहें, मैंने इसलिए स्क्रीन शेयर की है, ठीक है? तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये नहीं है कि हम हर वक़्त जो है वो इसके पीछे ही लगे रहें कि भई हमने खुद को इम्प्रूव करना है, इतना इतना ज़्यादा सारा जो बर्डन है हमने वो एक साथ अपने ऊपर डाल लेना। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है? हमने एक अपनी छोटी-सी टिप जो पकड़नी है, कोई भी ठीक है? वो 15 दिन में जो है एक टिप को चला लिया, अगले 15 दिन में एक टिप यूज़ की और जिससे हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करें, ठीक है? जैसा कि मैं आपको एक चीज़ वेल एंड क्लियर कर दूँ, अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन चेंज योर लाइफ। छोटी-सी बिट मीन्स कि छोटा-सा एक जो ट्रिप का जो है वो टुकड़ा वो आपको इम्प्रूव कर सकता है आपकी लाइफ़ को। तो ये था मतलब सेल्फ डेवलपमेंट का कि सेल्फ डेवलपमेंट चीज़ क्या है? आखिर में इसका मतलब क्या है, ठीक है? अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं, ओके? अ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप सब कोऑपरेट भी कर लीजिएगा और मुझे बता भी दीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट प्लान। पहले तो ये था कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या चीज़ है? नेक्स्ट है कि सेल्फ डेवलपमेंट प्लान कहाँ से बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट प्लान मेरे ख़्याल से जो है वो हर एक का होना चाहिए कि किसको कितने दिनों में या अगले साल में क्या चीज़ गेट करनी है, क्या चीज़ उसको हासिल करनी है। ये सब का जो है वो अपना-अपना प्लान होना चाहिए। जिसका नहीं है वो भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि अपना जो है वो बना ले इम्प्रूव करने का, ठीक है?
तो आप सबका जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट का प्लान होना किस बेस पे चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट फॉर SMART। ठीक है, अब मैं आपको इस सब का जो है वो बताती हूँ। स्मार्ट, S फॉर स्पेसिफिक, और M फॉर मेजरेबल, A अचीवेबल, और R जो है वो रेलिवेंट, और जो लास्ट पे है वो T मीन्स के टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक का मैं पहले आपको इंडिविजुअल जो है वो मीनिंग बता दूं कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है। कि आप जो प्लान रेडी करते हैं, जो प्लान आप बनाते हैं, वो टू द पॉइंट हो, एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल एक खास पॉइंट हो, मीन के आपका प्लान बहुत ही खास हो, क्योंकि हमेशा खास चीजें ही हमें, ये इंसानी फितरत है। जो भी स्पेशल चीज है बहुत एक अलग सी है ना। फॉर एग्जाम्पल हम किसी इवेंट में भी चले जाते हैं ना, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं कि गैदरिंग है, जैसे कि, तो वहां पे जो पर्सन जो है बिल्कुल इन एक सबसे अलग होगा ना, हट के होगा, सबकी नजर उस पे जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत खास होगा, और खास चीज ही हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये सिर्फ था आप लोग को ये चीज क्लियर करना कि हमारा जो प्लान हम बनाते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक किस्म का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबका? जो नेक्स्ट है हमारा, इसके आगे एस जो था वो स्पेसिफिक था, एंड एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब ये है कि आप जो है वो अपना प्लान बनाते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए उसकी लिमिट को जो है वो कायम रखना होता है। यानी कि अब ये नहीं है कि आप अपना कोई भी प्लान बनाते हैं, भाई मैंने अगले साल में, अब 2023 है, इसके 2 मंथ रह चुके हैं, 2 डेढ़ मंथ, तो इसकी एंडिंग के बाद 2024 तक मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये वो चीजें। ठीक है, तो उसके लिए अब ये नहीं है कि इसकी भाग दौड़ में हम अपना सारा का सारा टाइम ही इसको दे देंगे। इंसान की लाइफ में और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो हमने सारी चीजों को जो है वो बिल्कुल एक जबरदस्त तरीके से लेके चलना होता है, प्रॉपर उसको जो है अपना टाइम देना होता है। ठीक है, मेजरेबल तरीके से, एक लिमिट में रह के। ये नहीं मैं कह रही कि आपने टाइम नहीं देना अपने जो है वो जो आपका होगा मकसद, उसको टाइम नहीं देना, मैंने ये नहीं कहा। टाइम दो, लेकिन एक लिमिट में रह के, मेजरेबल हो। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो स्मार्ट में S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, एंड A फॉर अचीवेबल। ठीक है, अब हम करते हैं अचीवेबल क्या चीज है। अचीवेबल का मतलब जो है वो चीज जो हासिल भी हो सके। मीन्स कि हमने सेल्फ डेवलपमेंट का आगे जो है वो प्लान जो है बनाया, लेकिन हम ऐसा कोई प्लान ना बनाए जो हम बना के बैठ जाएं, लिख के बैठ जाएं अपने डायरीज पे, लेकिन हम उसको हासिल ना कर सके। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, हमारा जो प्लान हो ना उसको हम हासिल कर सकें, इस जो है वो कदर हमारा जो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मीन्स के हम उसको हासिल भी कर सकें। ये नहीं है कि हम इतना मुश्किल अपना प्लान रख लें कि भाई नहीं नहीं हमने जो है ये करना है वो करना है, लेकिन हमसे कुछ हो ना पाए। अपना प्लान वो रखो जो आप कर सको। इसकी मिसाल जैसे कि मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल आज की जो है हमारी जनरेशन, उसके मुताबिक मैं आपको दे रही हूँ सिर्फ, कि जैसे कहते हैं कि जी हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपके लिए तारे तोड़ के लाएंगे। अब इस पे थोड़ा सा पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला तारे तोड़ के लाएंगे। तारे तोड़ कर लाना और बात करना जो है इसमें बड़ा फर्क है। ठीक है, वो निजाम कुदरत है, हम उधर किधर, हम तो किसी चीज के लायक नहीं है, तो तारे तोड़ के लाना, हम तो उस चीज के करीब भी नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये सिर्फ था कि आप लोग को ये चीज बताना कि वो अपना प्लान रखे जो आप हासिल भी कर सके। अब तारे तो नहीं ना हम तोड़ के ला सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो बिल्कुल हम करते भी हैं। ठीक है, तो अपना जो प्लान है वो अचीवेबल रखें। नेक्स्ट जो स्मार्ट में R फॉर था, आप सबको शायद याद होगा, वो था रेलिवेंट। यानी कि आपकी लाइफ के रेलिवेंट भी हो, जो आप प्लान बनाए ना वो आपकी लाइफ के मुतालिक हो। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, देखें वो जो है अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, अपनी स्टडी रखता है, वो स्टडी करता है सारी जो है वो अपनी जो है फर्स्ट क्लास से लेकर एंड वाली जो है क्लास तक अपनी स्टडी करता है आर्ट्स में। अब मैं जैसे कि आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, मैं मिसाल दे रही हूँ सिर्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अब जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होंगी, तो मैंने मेडिकल को पूरी जिंदगी हाथ भी नहीं लगाया, मेडिकल की बुक्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे कोई केमिस्ट्री फिजिक्स समथिंग कुछ भी नहीं, मुझे उसके बारे में इल्म ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अब ये कहती हूँ कि भाई
मैंने तो डॉक्टरी के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, ना मैंने पढ़ा है कुछ, मेरे पास इल्म है ही नहीं उस बारे में। ठीक है, तो अब मैं ऐसा कहूँ कि भाई मैं 4 साल बीएस इंग्लिश में मैं एडमिशन ले रही हूँ, आगे बीएस इंग्लिश में मैंने एडमिशन लिया और ये 4 साल बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, नॉट पॉसिबल। जब मैंने रेलिवेंट चीज रखनी है, अपना प्लान जो रखना है, अपना मकसद जो रखना है, वो अपनी लाइफ के रेलिवेंट रखना है। जब मैंने कोई जो है सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा डॉक्टरी वाला, कोई डॉक्टर वाला कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे इल्म ही नहीं है अगर, तो मैं डॉक्टर बनूंगी कैसे भाई? नहीं ना। तो मतलब ये है कि अपना प्लान रखें बिल्कुल रेलिवेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो उसकी लास्ट पॉइंट था वो ये था कि आपका जो प्लान हो वो बिल्कुल टाइम बाउंड हो। ठीक है, आप उसको टाइम प्रॉपर तरीके से दें। ठीक है, जो आप प्लान बनाते हैं उसको मुकम्मल टाइम दें, टाइम फिक्स करें, शेड्यूल बनाएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अगला हम अपने जो है वो नेक्स्ट चलते हैं अपना पॉइंट की तरफ। तो आप सब बताएं कि यहाँ तक आपको क्लियर है, जरा जल्दी से बताइएगा, मेरे ख्याल से टाइम भी कम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताएं तो मैं अपना जो है थर्ड पॉइंट वो स्टार्ट करूं। ओके, ओके जी, क्लियर है। चले जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो पॉइंट नंबर 3 है, जो कि है मैनेज योर टाइम। कि हमने जो है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, वो ये है कि हमारी लाइफ में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक चीज ही होती है। हमारी लाइफ में हमारे गोल्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, स्टडी होती है, अगर स्टूडेंट है तो स्टडी है, अगर जॉब कोई करता है तो उसके लिए जो है वो, अच्छा अगर कोई जॉब करता है तो उसके लिए अपनी जॉब जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। और फैमिली तो खैर हर एक के पास होती है, फैमिली सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हेल्थ जो है वो सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर इंसान के पास सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जान है तो जहान है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से टाइम देना चाहिए। अपने गोल्स हैं, अपने जितने मकासद हैं, सक्सेस हैं, उन सब को जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें टाइम देना होगा। ट्रेनिंग जो है वो हमने डेली बेस पे लर्न करना होगा हमें, और फैमिली को भी जाहिर सी बात है वो टाइम देना। ओके, तो मैनेज योर टाइम हमने जो है वो इस तरीके से करना है, और यानी कि हर चीज को हमने बराबर प्रॉपर तरीके से इक्वल लेके चलना है। चले नेक्स्ट, आपका ये जो है वो हो चुका है, तो हम चलते हैं एटीट्यूड पर, जो कि हमारा इसका 4 पॉइंट है। तो एटीट्यूड आपका जो है वो किस तरह से होना चाहिए? आपका एटीट्यूड इस तरह होना चाहिए, स्पेशली इन सेल्फ डेवलपमेंट में, कि आपका एटीट्यूड इस तरीके का हो कि जो शख्स आपसे एक बार मिले वो बार बार मिलने की तवक्को करे, बार बार मिलने की ख्वाहिश करे। आप इस अंदाज से, इस अखलाक से उससे बात करें कि वो अगेन एंड अगेन आपसे जो है वो ये ख्वाहिश करे कि भाई मैंने उससे दोबारा मिलना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था या अच्छी थी। ठीक है, इखलाक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हम जो है चूंकि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें हम बाय फेस जो है वो तो लोगों से मिलते ही हैं, लेकिन हम जो है मोबाइल पे भी हमारी ज्यादातर लोगों से बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पर हमने ये नहीं करना होता कि अगर हम किसी भी पर्सन को प्रॉपर प्लान शेयर करते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करता, मीन्स के वो 1 वीक का कह के 2 वीक्स में चला जाता है, पेंडिंग लिस्ट उसकी ज्यादा लंबी हो जाती है, कल का कह के वो जो है वो 3-4 दिन और ले लेता है। ठीक है, तो अगर वो 3-4 दिन और ले लेता है तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि भाई हम हमारा इसने टाइम ज़ाया किया था, हमारा सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब जो है इसने मेरा सारा टाइम वेस्ट किया, मेरी एनर्जी ज़ाया कर दी है, तो उसको अजीब अजीब मतलब के बोलना शुरू कर दे, उसके साथ अपना इखलाक जो है, अपना रवैया चेंज कर ले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका एटीट्यूड बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज का होना चाहिए, इखलाक आपका ज़बरदस्त हो। ठीक है, वही पहली बात कि जो मिले एक बार वो बार बार मिलने की ख्वाहिश करे। तो इसी एटीट्यूड के अंदर एक दूसरी बात ये भी आ जाती है कि आपने हिम्मत से काम लेना, सब्र से काम लेना है, और मुसलसल काम करते रहना, काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और खुद पे यकीन रखना है। ठीक है, कि अगर आपने आज एक दिन के अंदर जो है वो मैक्सिमम अगर आप 50 जो है वो मेंबर्स उनको लीड करते हो, उनको सारा कुछ जो है वो समझाते हो, क्लियर करते हो, ठीक है, प्लान शेयर करते हो, तो अब
जो है ऐसा नहीं होता कि अगर हम डेली ही ये काम करते हैं तो डेली हमें जो है वो हमारे साथ ज्वाइनिंग हो। तो ऐसा जो हमने बिल्कुल भी नहीं करना कि हमने अपना रवैया जो है उनके साथ चेंज कर लेना है। तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आप बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं जो कि पॉइंट नंबर 5 होगा। ठीक है। ओके जी, क्लियर है सबको? तो चलिए हम अपने जो है वो नेक्स्ट जो कि हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद सिर्फ एक ही होगा, सेल्फ मोटिवेशन। हमारे अंदर खुद को मोटिवेट करने की जो है टेक्निक क्या होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। देखें, इंसान के अपने अंदर पहली बात तो ये कि मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको दूसरे लोगों के थ्रू ना, यानी कि दूसरे लोग आपको मोटिवेट करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो कि आपको कई लोग ऐसे होंगे रास्ते में जिनमें से कुछ पॉजिटिव वे में आपको मोटिवेट करेंगे और कुछ नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको हमेशा अपने जो इंसान के अंदर जो इंसान रहता है ना, जिसको ज़मीर कहते हैं, उसकी दी हुई मोटिव्स पर ही चलना होता है। ठीक है? अगर हम नेगेटिव के ऊपर जो है वो चल पड़ते हैं कि भई नहीं ये नेगेटिव इसमें बात है, तो हमने जो है वो ये चीज़ छोड़ देनी है, बस ठीक है, हमने जो है ना इसको जो है वो क्विट कर दिया। नो, अगर हम पॉजिटिव जो पीपल हमें मोटिव करते हैं उनके पीछे चलते हैं, तो ये बात मेरे ख्याल से हरगिज नहीं है कि पॉजिटिव चीजें ही हो, कहीं पे भी हमें नेगेटिविटी का जो है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, जो सही बात है, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। तो नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजें हमें हर जगह मिलेंगी, लेकिन हमने बात किसकी माननी? अपने अंदर के इंसान की, जो हमारा ज़मीर होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं आप सबको इस तरह से दूं। फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग काफी ज्यादा होती हैं और आप जो है वो जैसे कि लर्निंग सेशन ऑन डेली बेस पे अटेंड करते हैं, तो आपका अपलाइन जो है वो आपको अप्रिशिएट करता है कि गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, आप जो है वो डेली बेस पे बहुत एक्टिव हैं, काम भी करते हैं। ठीक है, तो वो मीन्स के अप्रिशिएट कर देता है। ठीक है, वो अप्रिशिएट बहुत अच्छी बात है, अपलाइन सब अपलाइन को करना भी चाहिए। अपने जो है वो डाउनलाइन उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। इवन के ये ज़रूरी नहीं है कि अपलाइन अपने ही डाउनलाइन एप्रिशिएट करे, ये मैं पर्सनली बात कर रही हूँ। जो दूसरे लीडर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं फोर्सेज के अंदर, उन सबको भी जो है वो लाज़मी एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक दो वर्ड्स ही तो होते हैं एप्रिशिएट करना, और क्या होता है? एक दो वर्ड ही होते हैं हमारे, जो अगले बंदे को और हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं और वो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। ठीक है? तो जो बात मैंने पहले की थी कि अगर आपका अपलाइन जो है वो आपको एप्रिशिएट करता है तो वेल एंड गुड, उसको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो आपकी एप्रिशिएट जो अपलाइन करेगा आपको, वो कितनी देर तक रहेगी? ज्यादा ज्यादा 1 वीक तक रहेगी, 15 दिन, 1 माह, 2 डेढ़ माह, बस इतना। उसके बाद खत्म। अप्रिशिएट किया था उसने, ठीक है, अब नए सिरे से काम करेंगे तो वो अगेन अप्रिशिएट करेगा ना। बट इसमें बात ये है, यहाँ पे जो अपने इंसान को सेल्फ मोटिवेशन का असल, मैं कहती हूँ, जो ड्राइवर है ना, जो असल ड्राइवर है, वो इंसान का पर्पस है। वो पर्पस जो बिल्कुल पावरफुल पर्पस हो, बहुत स्ट्रोंग हो, यानी कि इंसान को जो असल मोटिव करने वाली चीज है वो उसका पावरफुल पर्पस है। ऐसा पर्पस जो इंसान जो है अपनी सीधी लाइन पे चल रहा हो ना, ठीक है, अपनी सीधी लाइन पे चल रहा हो और जरा सा भी इधर उधर हो जाए ना, और वो बिल्कुल खींच के अपनी उसी लाइन पे लेके आए, भाई तुमने इस साइड पे नहीं जाना, तुम्हारा रास्ता इधर है। ये होता है पावरफुल पर्पस। तो ये इंसान की सेल्फ मोटिवेशन में बहुत काम करता है। ठीक है, तो आपको लास्ट पॉइंट की तरफ मैं लेके चलूंगी। लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा है फोकस ऑन लर्निंग।
हम अपनी इतनी इम्प्रूवमेंट में लगे रहते हैं ना, वहाँ अगर हम इन सब पीछे वाली सारे पॉइंट्स को लेके चलते हैं और अगर हम एक लर्निंग नहीं लेते, हम सीखते नहीं हैं, क्योंकि जो है दुनिया है ही तब्दीली का नाम। हर दिन नित नए दिन जो है इसमें तब्दीली आई रहती है। तो अगर हम उन तब्दीलियों को गेट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर हम जो है वो कामयाब कैसे होंगे? तो अगर हम अपने लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं ना करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पीछे वाले जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको मोटिवेशनल वगैरह जितने भी बताए उन सबको लेके चलना है। नो, हमें लर्निंग को सबके साथ लेके चलना है और लाज़मी सीखना सबने लाज़मी है। ठीक है, डेली बेस पे हमारे लर्निंग सेशन होते हैं, सुबह 10 बजे भी होता है और फिर दोपहर 3 बजे होता है और रात 7:30 बजे होता है और शाम जो है वो सवा 7 बजे रात 7 बजे भी होता है, ठीक है? जो 2 हैं इसमें 3 बजे वाला और 7:30 बजे वाला, वो तो चलो न्यू मेंबर्स के लिए, लेकिन अगर आप उस न्यू मेंबर वाले जो सेशन है उसको भी अटेंड करते हो तो आपको उसमें भी कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो सेशन जो है वो लाज़मी अटेंड किया करें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा करें, क्योंकि फर्स्ट लर्न देन अर्न एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है? अगर हम डेली बेस पे सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ जो है वो हासिल होता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो ना ही मेरी इतनी बड़ी टीम है और ना ही मेरी इतनी ज़्यादा अर्निंग है, ठीक है? बट मैंने इन 5 से 6 माह में सेशन को अपने लर्निंग सेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैंने इनको जो है हर वक़्त साथ लेके चली हूँ, ठीक है? वो सेशन चाहे सेशन 10 बजे वाला हो या शाम जो 7 बजे वाला जो पहले 8 बजे होता था। तो अब 7 बजे हुआ, ठीक है? 7 बजे वाला हो या 10 बजे वाला, इसको मैंने लाज़मी अटेंड किया है, कुछ ना कुछ सीखा है और रिटन फॉर्म में अटेंड किया है। कोशिश किया करें कि लिखा करें, क्योंकि हम जब सुनते हैं तो एक कान में हमारी बात जाती है, दूसरे कान से निकल जाती है। लेकिन अगर हम उसी बात को जब हम साथ-साथ सुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे बिल्कुल माइंड में डायरेक्ट माइंड में जाके बैठती है। क्योंकि हमारी सुनने की हिस्स भी काम कर रही होती है, हाथ जो हम चलाते हैं, हरकत करने की हिस्स भी काम कर रही होती है और देखने की भी। ज़ाहिर-सी बात है बाज़ औक़ात हम मोबाइल स्क्रीन पर जब होस्ट अपनी स्क्रीन शेयर करता है, तो वहाँ पे भी हमारी नज़र होती है। तो जब ये 2-3 हिस्से हमारी मिलकर काम करती हैं, तो उसमें जो चीज़ हम गेट करते हैं, वो डायरेक्ट हमारे माइंड में जाती है। ठीक है? तो वो इस तरह से बैठती है कि हम जब भी उससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो वो फ़ौरन से हमारे माइंड में बात आ जाती है कि इसके लिए अगर ये हम कदम उठाएँगे तो ये ठीक होगा, ये नहीं होगा और इस तरह से आपने लर्निंग लाज़मी अटेंड करनी है। तो जी, आज का मेरा सेशन मेरी तरफ से जो है वो वाइंड अप हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ठीक है? और मेरा ये फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट मीटिंग थी मेरी और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह का मैंने जो है सेशन आप सबको डिलीवर किया। मुकम्मल मेरी कोशिश थी कि मैं आप सबको कंप्लीट नॉलेज जितना भी मैंने आज जो है वो इतने थोड़े से टाइम में मुझे नोटिफ़िकेशन मिला और इस थोड़े से टाइम में मैंने जितना नॉलेज जो है वो आप सबके लिए कलेक्ट किया, इसमें इन्वेलप किया, वो मैंने आप सबकी तरफ डिलीवर कर दिया है। तो आप लोग बताइए कैसा रहा सेशन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाज़मी पूछ लें इस सेशन के मुतालिक, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच। आपका ये आप सबकी बदौलत ही है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ और इतनी जो है वो छोटे से नेटवर्क के साथ आज मैं इस तो ये आप सबकी बदौलत, आप सब ग्रेट लीडर्स, तमाम फोर्थ एज की फैमिली की बदौलत। थैंक यू सो मच। तो जी सर, मेरी तरफ से वाइंड अप हो गया है, आप चाहें तो इसको क्लोज़ कर दें।